हेलो दोस्तों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उनकी डिटेल भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। इसमें ऑप्शन है बम्बई, असम, उड़ीसा और बिहार। जैसा कि आपको पता है उस समय कांग्रेस जो थी बहुत पुरानी थी, तो उस समय असम में, इसका ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, असम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यानी सबसे पहले कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद कौन रहे, इस तरह से इनको क्रम से लगाना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो इसमें जो आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन है, 1, 4, 2 तथा 3 वाला ऑप्शन है। तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष रहे थे। यानी महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षा रही और कांग्रेस की ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा भी थी। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी, जो एक आयरिश महिला थी। और ये कब रही एनी बेसेंट? 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षा रही। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे और इसी अधिवेशन में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की भी घोषणा हुई थी। उसके बाद अंतिम जो ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? पहला है चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा की घटना, अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। तो इनको भी सिस्टम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 ईस्वी में बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके शोषण के विरुद्ध हुआ था। ये जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह था। तो उसके बाद आता है रॉलेट सत्याग्रह। ये 8 मार्च 1919 को लागू किया गया रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है, के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को आरंभ किया गया था। उसके बाद जनरल डायर द्वारा पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था और इसकी जांच के लिए बाद में हंटर कमेटी का भी गठन हुआ था। उसके बाद लास्ट में है चौरी चौरा घटना। ये गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में 5 फरवरी 1922 को आग लगाने की घटना से हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? इसमें ऑप्शन है 78वां संशोधन, 91वां संशोधन, 88वां संशोधन और 90वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है
91वां संशोधन जो संविधान में हुआ था, उसके तहत मंत्रिमंडल का जो आकार है एक निश्चित संख्या तक रखा गया, उसको सीमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक होता है। यानी देश में जो इमरजेंसी लगती है, जो आपातकाल लगता है, वो उसकी स्वीकृति के लिए 1 माह के अंदर, ऑप्शन है 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, और डी है 6 माह के अंदर। तो 1 माह के अंदर इसको स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं। उसमें से एक है 352, जिसके तहत देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। एक है 356, अनुच्छेद 356, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक है अनुच्छेद 360, जिसके तहत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो यह जो घोषणा राष्ट्रपति आपातकाल की करते हैं, ये घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो भारत में जो 73वां संशोधन हुआ, उसका संबंध किससे है? पहला, केंद्र और राज्यों के संबंध से। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। तीसरा, संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से। और लास्ट है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी लास्ट वाला पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग और 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसका संबंध अनुच्छेद 40 से भी है, जो नीति निदेशक तत्व में आता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो पहला है राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा से। इसका मतलब ये हुआ कि संसद जो कानून बनाती है, न्यायालय को ये अधिकार होता है कि उन कानूनों की जांच करे कि वे संविधान के अनुसार बने हैं, सही बने हैं या नहीं बने हैं। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? पहला है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। हालांकि ये योजना आयोग अब नहीं रहा है, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम अब नीति आयोग है। योजना आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ? इसके ऑप्शन है 1991, 1994, 1996, 1999। तो इसका सही आंसर है 1994, जिसको DPEPV कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? ऑप्शन है आलू, गन्ना, गेहूं और दलहन। तो इसका सही आंसर है गन्ना। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इससे अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू।